नमस्कार साथियों, आप सभी का आईपीएससी मल्टी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विविध क्रांतियां और प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिकता का क्षेत्र जो है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। खासकर उत्तर प्रदेश लोकसभा का बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैचिंग में आ जाता है मिलाने को। एक तरफ विविध क्रांतियां दी, दूसरा प्राथमिकता का क्षेत्र दिया है। आप देख रहे हैं जैसा कि हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के संबंधित, पीली क्रांति तिलहन, तिल से जो फसलें होती हैं तिल जैसे निकलता है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछली उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन के लिए। तो हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मछली उत्पादन और रजत क्रांति अंडा मुर्गा मुर्गी पालन के संबंध में है। अगला देखिए, अगला जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, और गोल्डन क्रांति फल व सब्जी बागवानी के लिए है। धूसर क्रांति या भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, गोल क्रांति क्या है, आलू के लिए जो है गोल क्रांति। और फिर जो है जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज झींगा मछली उत्पादन के लिए है। इन क्रांतियों का एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, और अक्सर हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का हो, यूपी पीसीएस का हो, आर ए आर ओ का हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हो, जेआरसी का हो, और पीसीएस के लिए, इन सब में इसका बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में अक्सर मैचिंग करने को आ जाता है। एक तरफ क्रांतियां दे देगी, एक तरफ उससे जो लाभान्वित क्षेत्र है, ये चीजें एक आप चाहें तो प्राथमिकता का क्षेत्र और क्रांतियां एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको जरूर याद कर लीजिए। आप आपको बहुत आसानी रहेगी, आपके समझिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगला है कि उत्तर प्रदेश 24-25 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में यूपी की क्या स्थिति है। अक्सर ऐसे भी प्रश्न आता है कि यूपी किन किन फसलों में या में जो है प्रथम स्थान है, किन में द्वितीय स्थान है। अक्सर प्रथम का ही पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, चावल, यहाँ पे देखिए, चावल में, गेहूं में, कुल अनाज में, कुल खाद्यान्न, सब में प्रथम स्थान है यूपी का। चावल, गेहूं, कुल अनाज और खाद्यान्न, ठीक, कुल अनाज और कुल खाद्यान्न में 4 सेक्टर में प्रथम हो गए। और भी देखिए, अब इसके साथ साथ देखिए, गन्ना में भी प्रथम स्थान, मसूर में भी क्या है, प्रथम स्थान है। बाकी कुल दाल में चौथा, तूर में आठवां। तीन ही जो प्रथम इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम है। बाजरा में द्वितीय है, जौ में द्वितीय है, सरसों में द्वितीय है, अलसी में द्वितीय है, तंबाकू में तृतीय है। अब ये देखिए, जो प्रथम है, चावल, गेहूं, कुल अनाज, कुल खाद्यान्न, गन्ना और मशहूर, इतनी चीजें आप याद रखिए। यूपी में इसमें क्या है, प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले लीजिए। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, अक्सर एग्जाम में आ रहा है प्रश्न। तो भारत के वित्त आयोग, ठीक है, तो पहला जो वित्त आयोग था वह 1951 में इसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। जब 1952 से 57 तक जो है इसका 5 साल का कार्यकाल था। वर्तमान में अगर क्रम, हाँ यहाँ पे देखिए, ये क्रमानुसार क्या है, 16वें, इस समय 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा, 16वां, 2023 से चल रहा है। इसके अरविंद पंगड़िया क्या है, अध्यक्ष है वर्तमान में। 1 अप्रैल 26 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के लिए ये चलेगा। 16वां कौन सा, 16वां 23 में गठित हुआ था, और 1 अप्रैल 26 से क्या होगा, इसकी जो संतुतियां हैं वह लागू होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, 16वां पहला केसी नियोगी, और इसमें वर्तमान में 16वें अरविंद पनगड़िया। अब एक क्वेश्चन अक्सर आया है, आप देखेंगे कि इसको ध्यान से देखिए। इधर का जो मैं देखा, इतना इतना तो याद रखिए आप लोग। 11 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 का क्रमवार याद रखिए। अब नाम देखिए, 1998, 2002, 7, 13 और 17, इसके बाद 23 में। अब आपको इतना नाम याद रखना है, ए एम खुसरो, चाहे जैसे याद रखिए, ए एम खुसरो, सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह और अरविंद पनगड़िया। ये आपको किसी भी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, इतने नाम, ठीक है, इतने नाम को याद ही करने पड़ेंगे। अब इसको ध्यान दीजिए, कैसे मैं कुछ निमोनिक सेट करिए, वैसे याद, 3-3 नाम याद कर लिए। खुश, खुश रहो खुसरो, खुश रहो से खुसरो हो गया,
खुश रहो राजन, खुश रहो राजन, विजय रेड्डी एन के, विजय रेड्डी एन के अरविंद, ऐसे कुछ याद करना है आपको कि जो है खुसरो, इसके बाद रंगराजन, फिर केलकर, फिर रेड्डी, फिर एन के सिंह और फिर अरविंद अरविंद पनगड़िया। ये इनका कार्यकाल भी है। 2000 से याद करिएगा, सन 2000 से लेकर के 26 तक की अप्रैल 1 अप्रैल 26 तक की कार्यावधि के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो खुश रहेंगे, देखिए 11 से शुरू होना है, 11 12 13 14 15 16। तो खुशरो रंग रजन, खुश रहना है तो रंग जमता है, तो विजय की जब अनुभूति होती है, व्यक्ति खुश होता है तो रंग जमाने की बात होती है, और जब रंग जमता है तो फिर विजय की प्राप्ति की अनुभूति हो जाती है। तो फिर रेडी हो जाते हैं कौन, एनके सिंह और अरविंद। ध्यान दीजिए, खुश होइए, रंग जमाइए और विजय प्राप्त करिए, खुश होइए, रंग जमाइए, विजय प्राप्त करिए, फिर रेडी हो जाइए एनके सिंह और अरविंद पनगड़िया से मिलने के लिए। यह क्रम हो गया। ऐसे आप निमोनिक्स तैयार करिए और याद करिए। यही तरीके होते हैं आपको याद करने के। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप देख लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, 12 चली, इसके बाद जो है वो खत्म कर दी गई। नीति आयोग आ गया तो उसकी चीजें तो बदल ही गई हैं। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? फर्स्ट पहली योजना, ध्यान दीजिएगा, 1951 से 56 में। इसमें क्या था उद्देश्य इसका? शरणार्थियों का पुनर्वास करना, कृषि क्षेत्र में विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारंभ करना, संतुलित विकास की बातें चुनी थी। किस मॉडल पर आधार? देखिए इसका लक्ष्य था 2.3, और लेकिन प्राप्त हुआ 3.6 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। 5 जो है 5 साल में इतना वार्षिक 5 साल में इतनी वृद्धि दर प्राप्त, लक्ष्य था 2.1 का, लेकिन उससे ज्यादा लक्ष्य से कहीं ज्यादा 3.6 प्राप्त हुआ। यह हैरोड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित है। सामुदायिक विकास की बात करता है। सामुदायिक विकास की योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता और न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार की बात की गई। तो पहला योजना FYP, अक्सर आप देखते हैं ऐसे मिल जाएगा आपको, फर्स्ट FYP, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट FYP 51 से 56 तक था, और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र के विकास और राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ करना, संतुलित विकास की नीति। लक्ष्य था 2.1 और प्राप्त हुआ 3.6। यह डोमर, हैरोड और डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। समुदाय के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार की इसमें बात की गई थी। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 56 से लेकर 61 तक चली। आधारभूत भारी उद्योगों के विकास के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। लक्ष्य था 4.5% का, और आया उससे लक्ष्य से कम थोड़ा सा 4.3% प्राप्त हुआ। यह पीसी महानलोइस पर आधारित था। उनके जो विचार उस पे थे, मॉडल पर आधारित था। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र इसी समय लगे थे। तो पहला HD मॉडल और दूसरा कौन सा मॉडल है? पीसी महानलोइस का मॉडल है। जो तीसरा FYP आया, वह आया 61 से 66 के बीच में आया। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लिए बल देने की बात आई। 5.6 इसका लक्ष्य रखा गया, और लक्ष्य से कहीं बहुत ज्यादा कम जो है कितने की प्राप्ति हुई? मात्र 2.8%। विफलता का कारण रहा कि भारत चीन युद्ध 1962 में और पाक युद्ध 65 में रहा। इन्हीं युद्धों के कारण जो है इसमें बहुत ही जो है दिक्कतें हुई, लक्ष्य से कहीं कम हुआ। और 66 से 69 तक 3 वर्ष के लिए वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं को क्या योजना अवकाश पूछा एग्जाम में कई बार कि योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो 6669, सब 6 का है और 9 उल्टा, ध्यान दीजिए 6 को उलट दीजिए तो इस तरीके से। तो 669 ऐसे याद करिए, 6669, 66669 याद रखिए कि 3 बार योजना अवकाश है। किस अवधि में? 333 और 9 के बीच में। 333 मतलब 66669, तो उसमें 66 से 69 तक की बात है। 3 सालों को योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है, इसको याद कर लें। पूछा गया कि पहला मॉडल कब से कब था, किस पर आधारित है? HD मॉडल, हैरोड और डोमर मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल जो है दूसरा था। इस तरीके से आपने 4 देखा। अब यहाँ पे चौथा देखिए पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कृषि पर विशेष बल देने की बात हुई। 69 से 74 तक लक्ष्य रखा गया 5.7 और मात्र प्राप्त हुआ 3.3। ये गाडगिल योजना तथा लियोनतीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। 14 बैंकों का इसी समय राष्ट्रीयकरण किया गया। MRTP अधिनियम 1969 प्रभावी हुआ तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन इसी समय शुरू हुआ। पहला ऐसा देश था जिसने परिवार नियोजन पर कार्यक्रम चलाया था, भारत। पूछा गया एग्जाम में। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या हुई? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई उसका 74 से 79 तक थी। निर्धनता उन्मूलन, गरीबी हटाओ, आर्थिक विकास 4.4, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए चली। लक्ष्य था 4.4 और प्राप्ति कितनी? 4.5, लगभग 4.8, लगभग ज्यादा ही प्राप्त हुआ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नोट: पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही अर्थात 78 में ही समाप्त कर दिया गया था। यह ध्यान दीजिए, पांचवें की उंगली थी, एक उंगली एक साल पहले ही तोड़ दी गई। कुछ इस तरीके से याद करिएगा पांचवें का, तो आपको याद रहेगा कि 4 वर्ष की थी, इसको जो है फिर वो हटा दिया गया था। ठीक है, इसको आप देखिए तो कर लीजिए। हम लोग 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं। अगले देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो देख रहे हैं आप, तो पांचवी बार छठवीं पंचवर्षीय योजना हुई। छठवीं योजना का क्या लक्ष्य है? देखिए, छठवां योजना जो 80 से 85 चली, आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था के विस्तार, गरीबी निवारण के प्रत्यक्ष आक्रमण की बात हुई। और 5.2 से 5.7 प्राप्त हुआ, अर्थात बढ़ा ही मिला। 5.2 लक्ष्य रखा गया, 5.7 प्राप्त हुआ। गरीबी निवारण, रोजगार सृजन विशेष बल दिया गया इसमें। और गरीबी, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित योजना भी कई सारी, IRDP, NREP, ट्राइसेम, डकवारा, RLEGP, कई सारी योजनाएं चली उस समय। यह इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया। नोट: छठवीं पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई थी। पहली बार जनता पार्टी सरकार में 78 में से 83, और दूसरी बार कांग्रेस के द्वारा 80 से 85 के बीच में। और 78 से 73 की योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। वहां पर अपनी योजना अवकाश देखा था। एक यहाँ पे शब्द है 78 से 83 की अवधि को रोलिंग प्लान अनवरत योजना कहा जाता है। ये भी ध्यान देना। हालांकि अनवरत योजना केवल 2 वर्ष चली थी, 78 से 81 ही चली थी। अनवरत योजना का जो शुरू जो है गुरनार मेरेडल मॉडल को जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं, ध्यान देते हैं आगे। अगला देखिए, छठवीं थी योजना। सातवीं योजना देखिए 85 से 90 के बीच चली। खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार लाना, भोजन, काम एवं उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया। 5% लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो अच्छा ही रहा। दीर्घकालिक विकास, उदारीकरण मॉडल, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 90 से 31 मई 1992 तक वार्षिक योजनाएं चली। अब देखिए, आठवीं योजना आ जाती है 92 से 97 तक। बढ़ते बजट घाटे, उद्योग में मंदी और मुद्रास्फीति के मुद्दे इस पे हावी रहे। 5.6 लक्ष्य रखा गया, 6.8 प्राप्त हुआ, अच्छा प्राप्त हुआ। उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को लागू करके 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर हासिल करने हेतु कठोर नीतिगत उपाय किए गए थे। नवी योजना में क्या है? सामाजिक न्याय, समता के साथ आर्थिक विकास करना, 6.5 से 5.4। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे आदि पर विशेष बल दिया गया। राजकोषीय समेकन की नीति लागू की। कृषि एवं ग्रामीण विकास की प्राथमिकता इसमें दिया गया था। अब आती है 10वीं योजना, जो कि चली 2 से 7 तक। इसमें 8% लक्ष्य रखा गया, 7.6 अचीव हुआ। इस योजना में 8% वृद्धि लक्ष्य के अलावा विकास के 11 संकेतकों हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 7 तक लागू सभी योजनाओं में से सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना थी अभी तक जो चीजें थी उसमें। 7 में लागू योजनाओं में से सर्वाधिक वृद्धि दर वाली योजना यह रही है 10वीं। 11वीं देखिए, 11वीं जो है 7 से 12 तक चला। 9% लक्ष्य रखा गया, 8% प्राप्त हुआ। यह पूछा गया है, ध्यान, इसका जो टैग लाइन है, 1 मिनट, ये जो टैग लाइन आप देख रहे हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में कि
तीव्रतम एवं अधिक समावेशी वृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति, जिससे कि विकास की मुख्य धारा के साथ साथ सबको जोड़ा जा सके, आर्थिक विकास में सभी लाभान्वित हो सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका लक्ष्य था तीव्रतर, सतत एवं अधिक समावेशी वृद्धि। इसका जो गरीबी और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की वार्षिक दर से समृद्धि हुई और 4% में कृषि में, 10% निर्माण क्षेत्र में चीजें देखी गई। और इसके साथ साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूर्ववर्ती आकलनों की तुलना में गरीबी में 10% की कमी आई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा की औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष करना और इस अंत तक प्रजनन दर जो है घटकर 2.1 रह गई है। ये देखिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं अक्सर आती हैं, तो आप जरूर इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से। कोई दिक्कत होती तो पुनः फिर वीडियो बनाया जाएगा आप सभी के लिए। ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं से अक्सर एग्जाम आते हैं। इसके पहले आपने देखा था वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें रही। अब और देखिए, हाँ, कुछ एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं जो चली हैं, अक्सर आता है एग्जाम में जो है। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006। अब इसका नाम क्या कर रख दिया गया? BGRAMG, बीजी विकसित भारत ऐसे करके है जो है, ध्यान दीजिएगा। कोई विकसित भारत, VB है करके, VB राम जी ऐसे करके, जी राम जी है, VB जी राम जी इसका नाम है। इसको मनरेगा का, मनरेगा से जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया था, योजना हो गई थी। अब वर्तमान में इस सरकार ने इसको चेंज करके कुछ इसकी चैनल पर उसके संबंधित डिटेल वीडियो पड़ी हुई छोटी सी है। अगला देखिए, इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से चल रहा है। अंत्योदय अन्न योजना 2000 की, जन श्री बीमा योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2007 से चल रही है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, जवाहर समृद्धि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99 से है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 99 से है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना जो है 97। कई बार आया हुआ, तो शहर में पहले शुरू हुआ है, गांव में बाद में। इसके बाद जो है रोजगार आश्वासन योजना कब चली? 93। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93। इंदिरा आवास योजना 85 से चल रही है। जवाहर रोजगार योजना कब चल रही है? जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना लास्ट वाला देखिए आप जो है 1979 से चल रही है। तो इन योजनाओं को आप देख लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के, यूपी स्पेशल, पॉलिटी और उसके मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ और 2 हैंड रिटन नोट्स की वीडियो जो है डिटेल अच्छे से पड़े हुए हैं। आप इनको देखिए। बहुत सारे एग्जाम के, पीसीएस के और कई सारे लोकसेवा के एग्जाम के जो है कुछ पेपर्स भी इस साल वहाँ पे डाले गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले ले, अक्सर एग्जाम में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।